राकेश त्रिपाठी जी, सीधा टू द पॉइंट सवाल, मस्जिद की रंगाई पुताई की अगर अनुमति मिल जाए तो कोई दिक्कत है? रमजान का महीना शुरू हो रहा है। देखिए, ये केवल रंगाई पुताई का मामला नहीं है, मामला इससे आगे का है। रंगाई पुताई के बहाने कुछ चीजों को ढकने और छुपाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, और इसीलिए ये मस्जिद तो वैसे भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित स्मारक है, संरक्षित स्थान है। तो कोई भी ऐसा स्थान जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित किया गया हो, उसमें बिना एएसआई की अनुमति के किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़, कोई परिवर्तन, कोई रद्दोबदल, किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। एएसआई ने अभी अनुमति नहीं दी है, तो इसलिए इसकी रंगाई पुताई से अभी परहेज किया जाना चाहिए। यह प्रशासनिक निर्णय है, यह कोई राजनीतिक निर्णय नहीं है। इसको प्रशासनिक चश्मे से देखना चाहिए, राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, हो सकता है इसके पीछे ये षड्यंत्र हो, ये साजिश हो कि कैसे रंगाई पुताई के बहाने कुछ जो चिन्ह हो, कुछ जो आकार हो, आकृतियां हो, साक्ष्य हो, जिनके बारे में अभी सर्वे ने कुछ जांच की है या आगे आने वाले समय में जिनकी जांच से खुलासे हो सकते हैं, उनको कैसे रद्दोबदल किया जा सकता हो, उसको कैसे फेरबदल किया जा सकता हो, इसका एक षड्यंत्र भी हो सकता है। मुझे लगता है कि जब तक कोर्ट की अनुमति ना हो, जब तक एएसआई की सर्टिफिकेट ना मिले, तब तक रंग रोगन नहीं होना चाहिए। कपिल जी, आपने राकेश त्रिपाठी को भी सुन लिया और हिंदू पक्ष भी यही कह रहा है कि चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, आप रंगाई पुताई के बहाने अंदर आप बदलाव कर दीजिएगा, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, इसलिए जो यथास्थिति है उसको बनाए रखी जाए। देखिए, राकेश भाई ने जो शब्दावलियों का यूज किया उसी के अंदर उसका जवाब है। उन्होंने ये कहा कि ये इलाका, ये जो मस्जिद है, ये इस समय एएसआई के हाथ में दे दी गई, और जब उसके हाथ में है तो परमिशन भी वही देगी। कोर्ट में सब जुडिश जरूर मामला है, लेकिन कोई ऐसा निर्माण अगर हो रहा होता जिससे उसके रूप और स्वरूप में परिवर्तन हो जाता, स्थान में चेंजेस हो जाते, इतने दिनों से होने के बाद सर्वे क्यों नहीं अभी तक इनका कंप्लीट हो पाया, ये सारे प्रश्न खड़े करते हैं। देखिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमारे यहाँ न्याय निर्णय के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर किसी वाकई निर्णय को प्रभावित करना हो तो डिले करना। ये अधिकार एएसआई के पास है, वो चाहे तो रंगने की इजाजत दे सकता है, क्योंकि रंग रावण करना या मरम्मत का कार्य करना, हमें नहीं लगता है कि इससे किसी रूप और स्वरूप में परिवर्तन होता है। जो माननीय न्यायालय है वो भी इसके करते हैं, वो दिखता नहीं है क्या किसी को? नहीं, क्या दिखता नहीं है क्या जो लोग आप करते हैं? हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों को पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कोई भी डिबेट कीजिए, कम से कम पूर्वाग्रह से ग्रसित मत कीजिए। ठीक है, सब जुडिश मामला है, अंत में याचिका वहीं जाएगी, माननीय कोर्ट तय करेगा। अगर आप देने में आपको लगता है कि कोई विधि की अवहेलना हो रही है, कपिल जी, ये कौन सी बड़ी बात है? कपिल जी, कई मुस्लिम भाई वहां से संभल से ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब महाकुंभ में तो आप हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। वो कह रहे हैं कि यहां पर मस्जिद कमेटी अपने पैसे से रंगाई पुताई कराना चाहती है, उस पर भी आपको आपत्ति, मतलब सब मुस्लिम त्योहारों पर आपको आपत्ति, ये आरोप लगा रहे हैं। भाई देखिए, ये किसी भी पक्ष में कोई भी एक पक्ष होगा अगर, तो वो अपनी एक बात रख रहे हैं, और उससे कौन कितना जायज मानता है नहीं मानता है, यह तो अब सीधी बात है कि जब कोर्ट के अंदर है तो कोर्ट समझेगा इस मैटर को। ठीक है, लेकिन हकीकत इसी बात की है कि पूर्वाग्रह से किसी को भी ग्रसित नहीं होना चाहिए। मैं हजारी साहब आपके पास आ रहा हूं, मामला कोर्ट में सब जुडिस है, क्योंकि हिंदू शक्ति दल इस संगठन का कहना है कि साहब अगर उनको रंगाई पुताई की अनुमति मिलती है तो हमें 7 मार्च को पूजा की इजाजत मिले। देखिए, रंगाई पुताई पहले से होती आई है। हाँ, रंगाई पुताई के लिए कभी इजाजत नहीं मांगी, जैसा कि अब तक के मेरी जानकारी में है। हाँ, लेकिन अब ये संभल प्रशासन की खुली दादागिरी है, और ये खुली दादागिरी इसलिए चूंकि सरकारों ने उन्हें छोड़ रखा है, इसलिए कि आप मुस्लिम समाज को, उनकी इबादतगाहों को, उनके मदरसों को, उनकी मस्जिदों को टारगेट करो, तो उस टारगेट का हिस्सा संभल है। दूसरी बात, आप लोग सुन ले नहीं, उस टारगेट को संभल बना रहा है। सुन ले, संभल बनाया किसने, बताने की जरूरत नहीं है। संभल बनाने वाले बालक प्रशासन है। संभल में कोई हिंदू मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। संभल में पुलिस की और मुसलमानों की लड़ाई है, और पुलिस ने जबरन की लड़ाई नहीं है। उस लड़ाई को जबरन पुलिस ने तैयार किया है, कोई झगड़ा नहीं है। सिर्फ प्रशासन चाहता है झगड़ा हो, क्योंकि इससे फायदा प्रशासन को, ये फायदा कौन लेना चाह रहा है? ये रंगाई पुताई का क्या मामला आ गया? सरकार चाहती है दंगे होते रहे, सरकार चाहती है, आप चाहते हैं दंगे होते रहे। सरकार ने प्रोटेक्ट करा, अभी तक ऑन रिकॉर्ड है ये वाली बात। क्या बात करते हैं आप इस बात को लेकर, क्या कहना चाहते हैं आप? 20 और 80 का फार्मूला किसका पता है हमें? आप नहीं, 20 और 80 का फार्मूला क्या है, ये आपने बनाया है। विनोद बंसल साहब,
ऐसा नहीं कि पहली बार यहां पर रंगाई पुताई हो रही है, इससे पहले भी मस्जिद में रंगाई पुताई हुई है। अगर इस बार रंगाई पुताई हो जाएगी तो दिक्कत क्या होगी? नहीं, मुझे बताइए कि आखिरकार श्री राम जन्मभूमि का केस आपको याद होगा, दशकों तक जो है ना, आप तो रंगाई पुताई की बात कर रहे हो, हमारा टेंट को भी नहीं बदलने दिया, जो है ना बुरी तरह से। आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। मैं जी मुमताज आलम रिजवी जी, जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो फिर इसको लेकर के ये जिद क्यों? नहीं, देखिए, सबसे पहले चीज प्रत्युष जी, ये आप देखिए कि जो मुसलमान है वो अदालत पे, वो संविधान पे यकीन करता है। यही वजह है कि हर साल कोई एप्लीकेशन नहीं दी जा रही थी, लेकिन जब आज कल देखा कि मामला जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गया है तो उन्होंने परमिशन ली। तो ये तो अच्छी बात थी कि वो गए और उनको कह देना चाहिए पहले नियम कायदा याद बताई जो है, नहीं सीधा नहीं, पहले नियम कायदा आपको याद नहीं था या आप मानते नहीं थे? नहीं, याद नहीं था। नहीं, ऐसा है कि आप अपने घर की रंगाई पुताई के लिए क्या जाते हैं, क्या परमिशन लेने के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन अगर कोई कंट्रोवर्सी कर देता है, कुछ इसमें कब्जा, कोई कब्जा नहीं है, कोई कब्जा नहीं दिया आपने आज तक। कब्जा करके बैठे, कब्जा करके मस्जिद एसआई की क्या? आपने क्या सुना? मस्जिद एसआई तमाम जो पुराने मंदिर है हर जगह मंदिर लिख देते हो, तो फिर उसको मानो कि एसआई को दे दो, सब एसआई को। और एसआई 1877 का मामला है, मोहम्मद अफजल यार वर्सेस शेरदा सिंह, उसमें खुद जज जा करके गए थे और जा करके फैसला सुनाया था। क्या पे अब देखिए 1877 के अभी जो ये कोई मंदिर नहीं था, यहाँ पे कोई मंदिर नहीं था। आप बिला वजह बात कर रहे हो। वहाँ अगर सफाई सुथराई हो जाएगी रमजान के मौके शुरू कर दिया तो इनके पेट मरवा दिया आपने। ये चाह रहे हैं कि हमारा क्या बात है, अगर सफाई सुथराई क्या बात है भाई, डर लग रहा है। कह रहे हैं झूठ देखो और इनकी नियत में खोट देखो, एक मिनट, इनकी नियत में खोट देखो। आप ये कह रहे थे राकेश त्रिपाठी को मिलाइएगा इसके ऊपर। राकेश त्रिपाठी जी, एक सेकंड। तब तो राकेश त्रिपाठी जी, और आज आप उसका रंगाई पुताई करने ये कह रहे हैं कि साहब अभी के माहौल को देखते हुए हमने परमिशन मांगी, हमने अनुमति मांगी, पहले नहीं मांगी तो शायद उस वक्त इनको ये नियम कायदा नहीं पता होगा। राकेश त्रिपाठी जी, अरे पृथ्वी जी, सब नियम कायदे पता है इनको, नियम कायदा सब पता था। वर्षों वर्ष तक उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकारें रही हैं जो मजहबी तुष्टीकरण के कारण तमाम अपराधों को देखते हुए भी आंखें मूंद लिया करती थी। ये संभल के क्या हालात रहे हैं, मुझे लगता है जी न्यूज के दर्शकों को सबको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि संभल के लोगों को और आसपास के जनपद के लोगों को तो जानकारी है। जहां जहां बाहुल्य हो गया है वहां बिजली के कनेक्शन तक चोरी से चलाएंगे, दादागिरी से चलाएंगे और बिजली के कनेक्शन तो बिजली की तो बात ही न करो। यूपी में तो एक महीने के 12-13 हजार बिल आ रहे झुग्गियों के। आज लूट मची हुई है यूपी में, लूट मची हुई है। बात आप कर रहे हैं कि लूट मची हुई वहां पे, उसकी तो बात ही मत करो। लेकिन सच्चाई ये है कि यूपी का माहौल खराब किया जा रहा है, यूपी को भड़काया जा रहा है, यूपी को दंगे में झोंकने की कोशिश की जा रही है। और इसकी वजह ये है कि 2024 में यूपी में भाजपा हार गई, वहां पे भाजपा हार गई और इंडिया गठबंधन जीत गया। 80 में से 43 सीटें इंडिया गठबंधन लेकर के आया। बीजेपी जो कह रहे थे 80 पे 80 जीत जाएंगे, वो 33 सीटों पर सिमट गई। और इसीलिए बौखलाहट है कि किसी तरीके से 27 में हम जीते। इनका राम मंदिर जो बना करके सोच रहे थे कि उससे वोट बटोर लेंगे, महाकुंभ हो गया। बटोरना चाहते थे अपनी तर्जबारी को लगाते हैं आप, फेल कर दिया। ये जिस तरीके का वातावरण बना रहे हैं ना, और जिस तरीके के लोगों को भड़काने के चक्कर में लग रहे हैं, ये बड़ा चैलेंज का बात नहीं है। पोलराइजेशन नहीं होगा। राकेश जी, अजहरी साहब को भी लाइएगा स्क्रीन पर। अच्छा काम करोगे तभी वोट मिलेगा। एक सेकंड अजहरी साहब, मैं छोटा सा कमेंट चाहूंगा, उसके बाद आदेश अग्रवाल में आपके पास। एक सेकंड